ठीक 12 बजे थे। चांद बादलों में छिपा था और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। गांव से थोड़ी दूर पर पुरानी हवेली के दरवाजे पर झूलता टूटा हुआ लालटेन जो हवा में धीरे धीरे डोल रहा था। लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर कोई नहीं रहता, पर रोशनी कभी कभी अपने आप जल उठती है। ये कहानी है रघुवीर के नाना नानी के वहाँ की। रघुवीर जब भी अपने नाना नानी के वहाँ जाता था तो लोगों से उस हवेली के डरावने किस्से सुना करता था। रघुवीर जब भी उस हवेली की तरफ जाता था तो दूर से ही उस हवेली को घूरता रहता था। सोचता था कि ये कहानियाँ सत्य हैं या फिर झूठ। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। उसने एक दिन सोचा कि हम इस हवेली के अंदर जाएंगे और हकीकत क्या है इसका पता जरूर लगाएंगे। इस हवेली की हकीकत क्या है ये हमें जानना चाहिए। इस हवेली में लोग कहते हैं रोशनी अपने आप जल उठती है। क्या ये सच है या फिर लोगों का वहम या फिर कोई भूत प्रेत का साया? रघुवीर उस हवेली के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। उसने एक माचिस, एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लिया। रात के लगभग 11 बजे थे। वो हवेली के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही हवेली के गेट को धक्का दिया वो आराम से खुल गया, जैसे कोई पहले से ही उसे खोल रखा हो। रघुवीर धीरे धीरे अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। हवा में सीलन और एक अजीब सी गंध आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी टूटी हुई दीवारों और जालों से भरी छतों पर घूम रही थी। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने नीचे देखा तो एक पुरानी हड्डी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो रुका नहीं। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक औरत की लंबा घूंघट, लाल साड़ी, आंखों से अजीब चमक आ रही थी। जैसे ही रघुवीर की नजर उस तस्वीर पर पड़ी, तस्वीर की आंखें हल्की सी हिली। रघुवीर ठिठक गया। उसने टॉर्च को फिर से तस्वीर पर डाला, पर अब सब सामान्य था। रघुवीर और आगे बढ़ा। हवेली के बीचों बीच एक लकड़ी की सीढ़ी जो ऊपर के कमरों की तरफ जा रही थी। रघुवीर उस सीढ़ी की मदद से छत के ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद उसने एक कमरा खोला। अंदर चारों तरफ सफेद चादरों से ढके फर्नीचर थे। कमरे के एक कोने में एक झूला था जो हवा के बिना ही धीरे धीरे झूल रहा था। रघुवीर के गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो झूले के पास गया और देखा उस झूले पर लाल चुन्नी पड़ी हुई है और उसके नीचे खून के धब्बे। उसी वक्त पीछे से हंसने की आवाज आई। रघुवीर ने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, पर आवाज और पास आ रही थी। वो पीछे हटने लगा। तभी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रघुवीर ने घबराकर दरवाजा खींचा, पर वो बंद था। झूला अब तेजी से हिल रहा था। झूला अब तेजी से हिल रहा था, मानो उस पर कोई बैठा हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में रघुवीर की सांसें तेज हो गई। उसने जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। लाल साड़ी, बिखरे बाल, सफेद चेहरा। वो धीरे धीरे रघुवीर की ओर बढ़ रही थी। रघुवीर पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया, फिर फटी आवाज में बोली, जिसने सबको भुला दिया, मैं वही हवेली की मालकन हूँ। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरे अपनों ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रघुवीर कांपते हुए बोला, मैं तो बस यही देखने आया था कि यह हवेली
सच में भूतिया है या फिर नहीं। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब देख लिया ना, अब लौट नहीं पाओगे। रघुवीर ने भागने की कोशिश की। उसने दरवाजा को धक्का दिया। अब वो दरवाजा आसानी से खुल गया। रघुवीर जल्दी जल्दी मुख्य दरवाजे की ओर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत खड़ी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई चीज उसके पैरों को खींच रही है और उसकी आवाज सन्नाटे में खो चुकी थी। रघुवीर बेहोश था, लेकिन रघुवीर जब हवेली के अंदर आ रहा था तो अपने जूते हवेली के बाहर ही निकाल दिया था। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, अगर हवेली में हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जूते गेट के बाहर हैं। लोग इसे देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि रघुवीर अंदर ही है। और ऐसा ही हुआ। रघुवीर के नाना और गांव के लोग सब लोग ढूंढते हुए जब उस हवेली के पास आए तो गेट पर रघुवीर के जूते मिले और सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि रघुवीर अंदर ही होगा। सारे गांव के लोग हवेली के अंदर गए और रघुवीर की जान बचा ली।